नमस्कार। सभी सिंह राशि वालों का बहुत बहुत स्वागत है। 18 अक्टूबर 2025 गुरु 12 साल बाद अपने उच्च की राशि कर्क में जा रहे हैं। 12 साल बाद तो जाएंगे ही, क्योंकि वो हर साल में सिर्फ एक राशि बदलते हैं। तो अपने उच्च मतलब सबसे बेटर राशि, सबसे अच्छी राशि में जा रहे हैं। कुंडली के सबसे अच्छे ग्रह सभी के लिए गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। धन का स्वामी गुरु, जीवोकार का गुरु, संतान का कारक गुरु, भाग्य का कारक गुरु, फैमिली का कारक गुरु, सौभाग्य का कारक, धर्म का कारक। तो बहुत सारी चीज़ें गुरु के अंडर में आ जाती हैं। दूसरे ग्रहों के अंडर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अगर देखोगे तो गुरु का पड़ला भारी है। और उच्च के जा रहे हैं, अपनी राशि में जा रहे हैं। अपनी राशि मतलब अपनी सबसे बेस्ट राशि कर्क में जा रहे हैं। पर इस उच्च में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे तो उच्च होते रहते हैं हर 12 साल बाद, पर इस समय वो सिंपली उच्च नहीं है। वास्तव में तो उनको अभी भी मिथुन राशि में रहना चाहिए था, यहाँ पर आपके एकादश भाव में, क्योंकि आए थे इसी साल 15 मई को आए थे। और कम से कम एक साल एक राशि में रहते हैं, तो अगले साल मतलब 2026 के मई के बाद तक 2 जून तक उनको मिथुन में ही रहना था। पर गुरु ने बड़ी तेज़ी से स्पीड पकड़ी और पूरी राशि क्रॉस कर गए। सिर्फ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इतने ही महीनों में। तो इसको बोलते हैं अतिचारी। अभी अतिचारी भी महाभारत से पहले इसका जिक्र मिलता है। गुरु अतिचारी बड़े प्रॉब्लम्स बाद में जो सॉल्यूशन दें, एक तरह का युग परिवर्तन, उससे पहले अतिचारी का जिक्र मिलता है हमारे शास्त्रों में। पर सिर्फ अतिचारी गुरु ही हर बार ऐसा नहीं होता है, तो कुछ होता ही है। इसके साथ साथ जो दूसरी घटनाएं हुई हैं, जैसे कि इस वर्ष की शुरुआत में केतु को सारे ग्रह देख रहे थे, राहु के साथ में मोस्टली प्लैनेट आ गए थे, और एक ग्रहण के साथ शनि ने जब राशि बदली, जब वो मीन में आए, उसी दिन कंबस्ट थे। तो वो सारी बातें मिलकर एक बहुत बड़े चेंज को दिखा रही हैं वर्ल्ड लेवल पर पर्सनल लेवल पर गुरु का उच्च का होना बहुत सारा लाभ भी देगा, लगभग सभी को देगा, क्योंकि गुरु एक सात्विक प्लैनेट है। एक दूसरे सात्विक प्लैनेट चंद्र की राशि में जा रहे हैं। गुरु का तत्व आकाश है और कर्क राशि का तत्व जो है वो जल है। कर्क राशि मोक्ष को दिखाती है, 4-8 मोक्ष त्रिकोण है। तो इन तीनों में ही गुरु बहुत बढ़िया करते हैं, खास करके कर्क में। इसके अलावा जल पवित्रता को दिखाता है। आपने देखा होगा ऋषि मुनि वगैरह जो होते थे वो कमंडल रखते थे। आज भी हम जल से कोई जब शपथ लेते हैं तो जल का इस्तेमाल करते हैं। श्राप या वरदान लेने के लिए भी जल के छींटों का आपने उपयोग देखा होगा, शास्त्रों में भी पढ़ा होगा। तो जल पवित्रता का एक स्रोत है। जैसे हमारे यहाँ गंगा है, इवन बाहर फॉरेन विदेशों में भी जगह जगह इस तरह का जल है जिसको वो लोग पवित्र मानते हैं। इसीलिए गुरु तो पवित्र है, धर्म से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर उच्च के होते हैं। जल का संबंध धन से भी है। ये जो राशियाँ हैं ना, 4-8 इनकी डायरेक्शन उत्तर होती है, जो कुबेर की डायरेक्शन है। खास करके कर्क राशि तो रानी की राशि है, चंद्रमा की राशि है, और चंद्रमा को माँ लक्ष्मी से जोड़ते हैं। तो गुरु यहाँ धन को भी दिखाते हैं। आपके लिए क्या लेकर आए, सिंह के लिए वो हम बात करेंगे। ओवरऑल सभी के लिए अच्छी न्यूज़ है, पर आपके लिए क्या है, अब इस पर बात करते हैं। आपकी अगर हम राशि को देखें तो 5th पंचम भाव का स्वामी जो पूर्व पुण्य को दिखाता है। दूसरी तरफ अष्टमेश भी, जो आपके उतार चढ़ाव को दिखाता है, चेंजेस को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, बदलाव को दिखाता है। इसी वजह से इसको पीड़ा का भी भाव बोलते हैं। पीड़ा, दुख, दर्द, ये सब भी दिखाता है, क्योंकि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, बदलाव होते हैं, भले ही अच्छे के लिए हो, थोड़ा दर्द तो होता है, पीड़ा तो होती है, युद्ध तो होते हैं, उतार चढ़ाव तो आते हैं, उसको दिखाता है। वो जाके आपका 12वें भाव में बैठ गया अपने मित्र चंद्रमा की राशि में। तो पंचम भाव भी अच्छा करेगा, अपने से अष्टम जाके अच्छा करेगा, मतलब कहीं बाहर जाके पढ़ाई में अच्छा करेंगे लोग। संतान की लाइफ में कोई पॉजिटिव परिवर्तन आएगा, जिसको लेके उसको थोड़ा एफर्ट करना पड़े, अपने आप को बदलना पड़े। अगर आप खुद की लाइफ में बात करोगे तो कहीं या तो पढ़ाई के लिए या एजुकेशन के लिए या किसी काम के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है, दूर जाना पड़ सकता है, यात्रा हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है। और अगर इस यात्रा में कहीं स्पिरिचुअलिटी का कोई कारण है, तीर्थ यात्रा है, या किसी भी तरह से उसमें आप कहीं ना कुछ धर्म की बात उससे जुड़ी हुई है, तो ये यात्रा बहुत ज़्यादा शुभ भी आपके लिए होने की संभावना है। अर्निंग मनी, पैसा
इसके हिसाब से अगर अब देखा जाए तो 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भी होता है, तो आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, खास करके फॉरेन लैंड में या फॉरेन लैंड के फॉरेन कंपनीज़ में, या अब्रॉड जाना चाहते हो उसमें हेल्प हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव कहीं ना कहीं शक्ति का है, पंचम भाव दूरदृष्टि का भी है। पंचम भाव आपके जो कहते हैं ना प्रमोशन और डिमोशन, इसका भी है पंचम भाव, क्योंकि दसम भाव से अष्टम है। करियर में बड़े परिवर्तन आ रहे हैं बाहर जाकर, विदेश में आकर, पर ये इस चीज़ को भी दिखाता है कि भाई थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, एक्स्ट्रा खर्च आ सकता है लाइफ में, और हेल्थ के पर थोड़ा ध्यान रखना है। 12वें भाव में गुरु जीवोकार का, जीव के कारक हैं आपके, तो राशि के स्वामी तो सूर्य होते हैं, उनका बारे में जाएं तो ज़्यादा हम कहेंगे कि भाई स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पर गुरु भी अगर किसी के 12वें भाव में डालें तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना बनता है। हालांकि स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपका काम घर से ज़मीन से जुड़ा हुआ है, कार से जुड़ा हुआ है, कार मतलब कंफर्ट की चीज़ें, घर ज़मीन, घर से देखिए हमको कंफर्ट मिलता है जब हम घर में रहते हैं, और कार वगैरह से हम लोगों को कंफर्ट दे रहे हैं। तो कोई भी ऐसा काम जो दो लोगों को कंफर्ट देता है या फिर उससे आपको कंफर्ट मिलता है, जैसे घर है, ज़मीन है, तो उस तरह के काम में वृद्धि होगी या वो काम सिद्ध होने की संभावना है, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं दृष्टि इस चौथे भाव पर आ रही है, जो कि माता का है, मदरलैंड का है, पब्लिक सपोर्ट का है, सुख का भाव है, इसको सुख भाव कहते हैं। पब्लिक सपोर्ट, इसके साथ साथ अपने बंधु दोस्त, उनके साथ भी आपको जो फीलिंग आती है वो उसका कोई आप वर्णन नहीं कर सकते। आप ये भी कह सकते हो अगर किसी का कोई अच्छा दोस्त ना हो, उसके पास बात करने को ना हो, ऐसा, तो बहुत धनी भी हो तो दुखी रहेगा अगर उसको ये पता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा दोस्त है। इसीलिए दोस्तों को, माता भी एक आपकी एक, बचपन में तो खासकर मतलब मम्मी से ज़्यादा, या मम्मी के पास या माता के पास जो सुख होता है वो कहाँ हो सकता है। इसलिए 4th हाउस सुख का है, उस पर गुरु की एक अच्छी दृष्टि आ रही है। वृश्चिक राशि उनके मित्र की मंगल की राशि है, जलीय राशि है। ये भी दिखाती है आपका स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अकल्ट, इन सब में अगर इंटरेस्ट है तो उसके लिए अच्छा है। आप घर के लिए कोई ट्राई कर रहे थे, घर, ज़मीन, गाड़ी, इसके लिए कोई ट्राई कर रहे थे, तो उसमें आपको सफलता बड़ी सीक्रेटली और सडन तरीके से मिल सकती है, आप नहीं सोच पाओगे, इतनी जल्दी मिल सकती है। अब ये गुरु की जो इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, इसका ज़्यादा असर अभी 50 दिन, 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, पर इसके बाद ऐसा नहीं है ख़त्म हो रहा है। इसके बाद फिर अगली साल 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक 2026 के रहने वाला है। तो या तो अभी या फिर बाद में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, डिपेंड अपॉन आपकी फ़िलहाल में दशा महादशा क्या चल रही है, वो उसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, अभी जो ग्रह चल रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो चौथे भाव के लिए बहुत अच्छा हो गया। ये जो छठा भाव है, इस पर गुरु की थोड़ी सी नीच की दृष्टि है, तो लड़ाई झगड़े से आपको बाहर निकालेगा, स्वास्थ्य को भी आपका ठीक करेगा, पर फिर भी वर्क प्लेस पे थोड़ा एफर्ट, हार्ड वर्क, मेहनत की आवश्यकता है। कुछ थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी अपने डेली जॉब में, या कोई आपको थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल भी सकती है कि जब आप उसको कंप्लीट करोगे तब आपको ये चीज़ मिलेगी। इस तरह से कहीं बाहर घूमने जाने आदि का प्लान या काम को लेके बाहर जाना पड़ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे बनती है, क्योंकि दसम राशि जो है ये कैप्रिकॉन है, ये मकर राशि है। वैसे तो आपकी दसम राशि जो है वो वृषभ है, आपके दसम भाव में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, वृषभ राशि 2 नंबर मतलब वृषभ राशि है। पर फिर भी जहाँ भी चार्ट में ये राशि होती है उस चीज़ में व्यक्ति कई बार अच्छा कर लेता है, जैसे कि सिंह राशि वाले गवर्नमेंट जॉब में, सरकारी नौकरीज़ में, डॉक्टर, लॉयर, इस सब में बहुत अच्छा करते हैं। इसके अलावा वो कोई भी ऐसा काम जिसका मनी से संबंध है, जिसका संबंध मीडिया से है, जिसका संबंध बैंकिंग से है, कंफर्ट से है, इस तरह के कार्यों में भी बहुत अच्छा करते हुए देखे गए हैं कि दसम भाव में वृषभ राशि आपके आ रही है। नॉर्मली अपनी फैमिली को और आगे बढ़ाते हैं सिंह राशि वाले। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि इन सब के लिए अच्छी है, पर चूंकि नीच की दृष्टि है, थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना, लड़ाई झगड़े से आपको बच के रहना है। फिर ये जो लास्ट दृष्टि पड़ रही है, ये पड़ रही है अष्टम भाव पर। यहाँ पे शनि है। ऐसे तो अष्टम भाव को हम मानते हैं भाई खराब है, ये सब सोचते हैं, पर यहाँ मोस्टली जो परिवर्तन आएगा ना वो बड़ा आएगा, पर वो पॉजिटिव आए इसकी चांस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शनि बैठे हैं, और गुरु शनि जब एक साथ बैठते हैं कहीं पे, क्या उनकी दृष्टियाँ मैच कर जाती हैं, नॉर्मली अच्छा करते हैं, क्योंकि काल पुरुष का धर्म कर्म अधिपति योग बन जाता है। व्यक्ति को ऐसा काम मिल जाता है कि जो अच्छा भी है और जिसमें उसका मन भी लग रहा है।
तो इसीलिए इसको हम अच्छा मानते हैं जब कभी गुरु और शनि का मिलन हो जाए। हालांकि आपके चार्ट में हम देखेंगे तो शनि सप्तमेश है और छठे भाव के स्वामी हैं, और गुरु की बात करोगे तो पंचमेश है। तो पंचमेश और सप्तमेश अष्टम भाव में आ रहे हैं, तो सीक्रेटली आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि ये अष्टम भाव सीक्रेट का है। दोनों मिलके कहीं बाहर जा सकते हैं बिजनेस पार्टनरशिप में, या कोई पति पत्नी या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्त आपस में जो बहुत क्लोज हैं उनके साथ मिलके कहीं बाहर जाने की प्लानिंग हो सकती है, जिसको आप बताएं ना। इस तरह की कोई ट्रिप भी ले सकते हैं जिसको हम ना चाहें कि सब देखें। कई बार हम मानते हैं ना कि लोगों की नज़र लगती है, या कुछ चीज़ें छुपा के करना ही ठीक रहता है, जब हो जाएगा तब बताएंगे। ऐसी कुछ चीज़ें आप अपने पार्टनर के साथ या बिजनेस में कर सकते हो जो आपके लिए अच्छी हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तीर्थ यात्रा वगैरह, या फिर किसी लर्निंग के लिए, हायर लर्निंग के लिए बाहर जाया जा सकता है, इस चीज़ को भी ये दिखा रहे हैं। अष्टम का स्वामी 12वें भाव में जाके जाना तो विपरीत राजयोग है, पर इसका उच्च का होना बहुत बढ़िया नहीं मानते। क्यों? क्योंकि जब कोई ग्रह उच्च का हो रहा है तो कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बड़ा बदलाव आता है, जो एंड में भले ही अच्छा हो, चूँकि उच्च का हो रहा है, पर बीच में आपको एक तरह का ये एहसास होता है कि यार चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे मतलब औकात से या मेरे हाथ से बाहर हैं, ईश्वर ही कर रहा है, क्या कर रहा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरह की चीज़ें की संभावना भी यहाँ पर बनती है आपके सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि 8th लॉर्ड एग्जॉल्ट हो रहा है, पर साथ में पंचम का भी लॉर्ड एग्जॉल्ट है। तो स्कॉलरशिप मिल सकती है, फॉरेन जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, संतान आपसे कहीं पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जा सकती है, दूर जा सकती है। 12वां भाव चीज़ों को देने का भी है, छोड़ने का भी है। तो कई बार कुछ लोग अपनी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं। कोई बुरी आदत या कोई ऐसी चीज़ जिसको छोड़ देना आपके लिए ठीक है, कोई किसी के प्रति नफरत है, कोई ऐसी बात है जिसको छोड़ना, भूलना बहुत अच्छा है। किसी को बहुत ऊपर जाना हो तो वो हर बात को पकड़ के बैठ जाए तो अपने लक्ष्य की तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि वो बातें उसके दिमाग में चलती रहेंगी और आगे बढ़ने नहीं देंगी। जैसे जैसे कोई रॉकेट ऊपर जाता है तो अपने लोड हटाता रहता है, छोड़ता रहता है, तभी वो ऊपर जाता है। तो हमें भी छोटी मोटी बातों को भूलकर सिर्फ लक्ष्य पे अगर ध्यान रखा जाए तो हम बेहतर कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। इस चीज़ को भी दिखा रहा है कि 12वें भाव में गुरु जा रहे तो कुछ चीज़ें छूट भी सकती हैं लाइफ में, जिस नॉर्मली बुरी। इसके साथ साथ हम दान करेंगे, हेल्प करेंगे अच्छी चीज़ों में, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ जाएंगे, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मंत्र एक तो हो गया भाई स्पिरिचुअल मंत्र, नहीं तो फिर विद्या ज्ञान अर्जन के लिए बाहर जाना, दूर जाना, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनी हुई है। शादी के भाव से देखा जाए तो ये गुरु 1 2 3 4 5 6 है। तो आप शादी में, बिजनेस में अपनी बुद्धि से काम लोगे, ज्ञान से काम लोगे और उस चीज़ को कर पाओगे। आप उस चीज़ को ढंग से कर पाओगे। आपको लड़ाई झगड़े की आवश्यकता नहीं है, बुद्धिमानी से काम लेना है, डिप्लोमेसी से काम लेना है। आपके ऊपर अगर आपके माता पिता, गुरु, टीचर्स आदि का हाथ है तो फिर ये गुरु आपको और भी अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। एज ए रेमेडी, चूँकि 12वें भाव में जा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत गीता, वेद, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, धर्म, तीर्थ यात्रा, इन सबको अपने जीवन में रखें। अपनी इंटेंशन किसी भी काम के पीछे अच्छी रखें। आपका जो इंटेंशन है वो भले के लिए होना चाहिए। रिजल्ट क्या आएगा वो तो वैसे भी आपके हाथ में नहीं है, पर आप कर किस नज़रिए से कर रहे हो, किस नीयत से कर रहे हो, वो आपके हाथ में है। आपकी नीयत अच्छा करने की होनी चाहिए। अगले को जब आप कोई एडवाइस देते हो तो आपको ये मन में होना चाहिए कि इससे इसका कुछ ना कुछ बढ़िया हो, अच्छा हो। ये चीज़ जो है धर्म को दिखाती है। धर्म की रक्षा करता है। अगर आप धर्म का पालन करते हो तो वही धर्म आपकी भी रक्षा करता है। तो गुरु धर्म के ही प्रतीक हैं। 12वें भाव में जा रहे हैं तो कभी कभी हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं, हर चीज़ को ना उस पर तोलने लगते हैं। प्रैक्टिकल अगर दिखेगा तो है, नहीं दिखेगा तो नहीं है, इस तरह से तो उतना भी नहीं होना है। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल अगर आप रखेंगे अपने आप को तो एक गुरु आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। तो इसी के साथ सिंह राशि के लिए कर्क में जाना गुरु का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में ये था वीडियो। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो भी आपकी सलाह है ज़रूर दीजिएगा। आपने अंत तक इस वीडियो को इतना कीमती समय दिया उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।